मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास एक सर्टेन कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अगर अवेलेबल है, बट हमें उससे डिफरेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए, तो हम उन कैपेसिटर्स को ग्रुप करके एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस डेवलप कर सकते हैं और उसे हम यूज कर सकते हैं। तो दो सिंपल जो ग्रुपिंग है, एक है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में हमें क्या ध्यान रखना है कि जब कैपेसिटर्स इस तरह से होंगे कि एक कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा होगा और पहले वाले कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट और दूसरे वाले कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट वोल्टेज सोर्स से जुड़ा होगा, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें होगा क्या कि जो चार्ज डिलीवर होगा, अगर यहाँ प्लस क्यू डिलीवर हुआ तो बाय इंडक्शन यहाँ माइनस क्यू डेवलप होगा, फिर यहाँ प्लस क्यू डेवलप होगा, फिर यहाँ माइनस क्यू डेवलप होगा। दैट मीन्स हर कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 होंगे और जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा। मतलब सीरीज ग्रुपिंग में क्या होना है, चार्ज रिमेन्स सेम एट ऑल कैपेसिटर। वो कैपेसिटर चाहे सेम कैपेसिटेंस के हों चाहे डिफरेंट कैपेसिटेंस के हों। हमने यहाँ 2 कैपेसिटर लिया है, ये n कैपेसिटर भी हो सकता है, बहुत सारे कैपेसिटर्स भी हम जोड़ सकते हैं। हो सकता है ये C1 C2 का वैल्यू सेम हो सकता है ये C1 C2 का वैल्यू डिफरेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज सेम रहना चाहिए। अब हमने पढ़ा हुआ है कि Q इक्वल टू CV, मैंने कहा चार्ज सेम रहना चाहिए, तो अगर कैपेसिटेंस सेम होगा तब तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। लेकिन अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा और चार्ज कांस्टेंट है तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम और जिसका कैपेसिटेंस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। दैट मीन्स इनके पोटेंशियल अगर कैपेसिटेंस अलग अलग हैं तो पोटेंशियल डिफरेंट होंगे और अगर कैपेसिटेंस सेम है तो दोनों के सेम पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि चार्ज सेम रहेंगे और पोटेंशियल, अगर कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा, अगर कैपेसिटेंस डिफरेंस है तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। लेकिन एक बात जो होगी कि नेट पोटेंशियल, अगर हम इन सारे पोटेंशियल को मान लो ये 1 2 3 4 5 n तक होते, तो अगर हम सारे पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे V1 प्लस V2 तो ये सेल पोटेंशियल के बराबर होगा। अब अगर हम इसको कैपेसिटेंस के टर्म में एक्सप्रेस कर दें, यहां से अगर हम देखें तो V इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा Q बाई C1 और V2 क्या हो जाएगा Q बाई C2, और इस दोनों को या जितने भी हैं हमारे पास उसको अगर हम एक कैपेसिटर मान लेते हैं, क्योंकि हम ग्रुप हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एक सर्टेन कैपेसिटेंस चाहिए था। तो अगर एक कैपेसिटर मान लेते हैं और मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C है, चार्ज तो ऑब्वियसली इस पे भी Q ही होगा सीरीज में,
बट पोटेंशियल इस पे कितना आ जाएगा जितना सेल पोटेंशियल होगा, क्योंकि अब ये अकेला एक बैटरी से कनेक्टेड माना जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर होगा दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इसको हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट, दैट इज इस सब के बदले ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा Q बाई सी, V की जगह है नहीं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे Q कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बाई सी इन सीरीज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब जितने भी कैपेसिटर होंगे 1 हो 2 हो 3 हो n हो, वो सारे क्या होंगे जुड़ते चले जाएंगे। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास n कैपेसिटर हैं, है ना, तो 1 बाई सी सीरीज क्या हो जाएगा 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, इसी तरह जुड़ते हुए चले जाएंगे 1 बाई C। ये हो जाएगा किसके केस में सीरीज के केस में। ठीक है क्लियर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में एक सिंपल तो हो गया सीरीज ग्रुपिंग। अब हम दूसरे की बात